ये कहानी एक गांव की है जहां नदी के पास एक सर कटा शैतान रहता था और कहा यह जाता था कि वो अपने शिकार का सर काट के नदी के बाहर फेंक देता था। आहिस्ता आहिस्ता इस नदी का शिकार बढ़ता गया और लोगों ने इस नदी के पास जाना छोड़ दिया। कोई भी गांव वाला अगर भूले भटके से इस नदी के पास चला जाता तो उसकी सर कटी लाश मिलती। यहाँ तक कि अगर गांव से कोई गायब भी हो जाता तो सबको ऐसे ही लगता कि जरूर इस सर कटे शैतान ने उसे उठा लिया है। और फिर एक दिन नागा नाम की एक लड़की गायब हो जाती है और नागा की मौसी मून को ये यकीन नहीं हो रहा कि नागा मर चुकी है। नागा की चप्पल नदी के पास मिलती है लेकिन अभी तक उसकी लाश मिली नहीं है। मून सबसे मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन पूरे गांव में ये हल्ला हो जाता है कि नदी का शैतान उसे ले जा चुका है। कोई भी मून की मदद नहीं करता, यहाँ तक कि गांव का मुख्तार भी नहीं। और तब मून शहर से बुलाती है डिटेक्टिव केन को, जो कि इस कहानी का लीड कैरेक्टर है। कई दिनों के बाद फाइनली डिटेक्टिव केन इस गांव में पहुंच जाता है। इस गांव में आने के बाद उसे भी पता चल जाता है कि ये गांव डर के साए में जी रहा है, लेकिन उसे तो सबसे पहले मून से मिलना था। वो पता करता है कि मून आखिरकार कहाँ है, तो उसे पता चलता है कि वो आज फिर से मुख्तार लीम के पास गई है। केन भी वहां जाता है और वो ये देखता है कि मुख्तार मून से मिलने के लिए मना कर रहा है, यहाँ तक कि उसके सिपाही मून के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। केन सबको रोकता है और मून को वहां से ले चला जाता है। केन का नाम इस गांव में बहुत ही मशहूर था। कहा यह जाता था कि केन किसी भी केस को हल कर सकता है। मून भी केन को देख के बहुत खुश है कि चलो अब फाइनली उसकी नागा मिल जाएगी। सबसे पहले केन नागा के घर जाता है जहां पर वो नागा के वालिद पीहा से मिलता है और उससे पूछताछ करता है कि आखिरी बार आपने नागा को कहाँ देखा था, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि शायद नागा कहीं भाग गई है, क्योंकि अभी तक उसकी लाश कहीं नहीं मिली। तो शायद नागा किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुन के उसके वालिद को बहुत गुस्सा आ रहा है। तब मून केन को समझाती है कि चलिए मैं आपको नागा का कमरा दिखाती हूँ। वो लोग नागा के कमरे में जाते हैं। सारा कमरा ठीक ठाक है, लेकिन इस कमरे में एक टूटे हुए वास का टुकड़ा है और ये वास इस घर का नहीं है। और मून केन को बताती है कि नागा कपड़े बनाती थी, उसे वास का कोई शौक भी नहीं था, तो ये वास का टुकड़ा आया कहाँ से? खैर ये तो बाद में पता चलेगा। केन मून से पूछता है कि कुछ दिनों में कुछ अजीब हुआ है क्या? तब मून याद करके बताती है कि कुछ दिन पहले इस घर में एक चोर घुसा था और वो चोरी करने की कोशिश कर रहा था। तब नागा ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और उसके हाथ में चोट लग गई। घर से कुछ गायब नहीं हुआ, तो इसलिए किसी ने भी इस बात को उठाया नहीं। नागा के घर में केन को कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे वो ये समझ पाए कि आखिरकार नागा कहाँ है। अब उसे उस जगह जाना था जहाँ से नागा गायब हुई है, यानी कि नदी के पास वाले जंगल में। मून भी कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन केन मना कर देता है। फाइनली वो उस जंगल में पहुंचता है जहां से नागा गायब हुई है और जहां पर नागा की चप्पल मिली थी। उस चप्पल के पास उसे एक अजीब तरीके का बीज मिलता है और वो इस बीज को लेके इस गांव के ओझा के पास जाता है। वो ओझा केन को समझाता है कि ये बीज एक नशीली बीज की तरह है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नागा को किसी इंसान ने गायब किया है तो आप गलत हैं। पूरा गांव जानता है कि नागा को इस नदी वाले सर कटे शैतान ने गायब किया है और कुछ दिनों में उसकी लाश भी सबको मिल जाएगी। केन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो बाहर की तरफ निकलता है, तभी उसका ध्यान जाता है कि मून उसका पीछा कर रही है। वो मून से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब मून उसे सब कुछ बताती है कि नागा उसके लिए कितनी खास है। नागा की माँ बचपन में उसे छोड़ के भाग गई थी और उसके वालिद को ये लगता था कि नागा उसकी बेटी नहीं है, तो पीहा भी अपनी बेटी से प्यार नहीं करता। ले दे के सिर्फ मून ही ऐसी थी जो कि नागा से प्यार करती थी। आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त बीतता गया और मून के शौहर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मून नागा को पाल रही है। उसने मून को धमकी दी कि अगर उसने नागा को देखना छोड़ा नहीं तो वो उसे छोड़ देगा, और मजबूरी में मून को नागा का साथ छोड़ना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बीतता गया और नागा बड़ी हो गई। मून भी अपने शौहर से अलग हो गई और फाइनली काफी सालों के बाद मून एक बार फिर से नागा के पास आई और उसी के कुछ दिन के बाद
नागा इस गांव से गायब हो गई। मून को ऐसा लगता है कि अगर वो नागा को छोड़ के गई नहीं थी तो शायद नागा गायब नहीं होती, तो इसलिए वो नागा को ढूंढना चाहती है। केन समझ जाता है कि उसे मून को अपने साथ रखना ही पड़ेगा। वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं और तब उन्हें जंगल के पास खून के निशान मिलते हैं। उसे देख के मून डर जाती है कि कहीं ये खून नागा का तो नहीं, और केन भी परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। खैर, रात हो जाती है और पूरे गांव में सरकटे का आतंक है। सब कोई ओझा की बनाई हुई तावीज अपने घर के बाहर टांग के अपने दरवाजे को बंद करके अंदर डर के मारे छुपे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। केन को समझ में नहीं आ रहा कि कौन है यह शैतान जो कि लोगों का इतना बुरा हाल करता है। थोड़ी देर के बाद केन भी सो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद केन को ख्वाब आता है कि उसे नदी से नागा का सर मिला है, और फिर उसके बाद वो सर जिंदा हो जाता है और केन से मदद मांग रहा है। डर के मारे केन की आंख खुल जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये सच था या फिर एक ख्वाब। अब सुबह हो चुकी है और केन और मून एक बार फिर से गांव में ये पता लगाने के लिए घूम रहे हैं कि आखिरकार नागा के साथ हुआ क्या था। उन्हें पता चलता है कि जिस दिन नागा गायब हुई थी उस दिन नागा और मुख्तार की बेटी ट्वीट का झगड़ा हो रहा था। लेकिन आखिर क्यों? वो दोनों लीम के घर जाते हैं और ट्वीट से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन दोनों का झगड़ा क्यों हो रहा था। ट्वीट उन्हें बताती है कि उसने नागा को जिस कलर का कपड़ा बनाने कहा था उसने उस कलर का कपड़ा बनाया नहीं था, तो ट्वीट ने उस कपड़े को लेने से मना कर दिया। और तब नागा ने उससे कहा था कि अगर वो पैसे नहीं देगी तो वो ट्वीट के मंगेतर थुक से जाकर पैसे लेगी। तो शायद नागा थुक के पास गई हो। थुक का पता लगाते हुए लीम और मून उसके घर जाते हैं और तब लीम को ये पता चलता है कि थुक वास में और प्लेट में कारीगरी को काम करता है, यानी कि नागा के घर में जो टूटा हुआ वास का टुकड़ा मिला था वो शायद थुक का ही था। अब लीम और मून को थुक के ऊपर शक हो रहा है। थुक अपने घर में तो नहीं, लेकिन शायद वो अपने कारखाने में है। उसका कारखाना जंगल के बीचों बीच है। लीम और मून वहां जाते हैं। मून को बहुत डर लग रहा है तो लीम उसे बाहर छोड़ के अंदर की तरफ जाता है, लेकिन बेचारे लीम को पता नहीं था कि आज उसका फाइनली सामना उस सरकटे शैतान से हो जाएगा। और फाइनली वो शैतान लीम को दिखता है और वो नागा को मार रहा है। लीम बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो चिल्लाने लगता है, लेकिन वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। तब लीम को एहसास होता है कि पीछे कोई है। वो कारखाने के पीछे की तरफ जाता है और फाइनली उन्हें थुक मिल जाता है। अब लीम को शक था कि जरूर नागा को इसने गायब किया है, और वो थुक से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने नागा के साथ ऐसा क्यों किया, क्या रिश्ता है इसका और नागा का। और फाइनली थुक उसे सब कुछ बता देता है कि वो नागा से प्यार करता था। वो ट्वीट से अपनी मंगनी तोड़ के नागा के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन जब ये बात मुख्तार और उसके खानदान को पता चली तो उसने थुक को धमकी दी कि अगर थुक ने कुछ ऐसा किया तो वो उसकी और नागा की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। थुक की ये बात सुनने के बाद लीम और मून को अब शक हो चुका है कि शायद ये काम मुख्तार की फैमिली का है। वो मुख्तार की बेटी के पास एक बार फिर से जाते हैं। लीम, ट्वीट और वियांग यानी कि मुख्तार की बीवी तीनों कबूल करते हैं कि उन्हें गुस्सा आ चुका था, लेकिन थुक की ये बात झूठी है। वो खुद ही नागा को छोड़ना चाहता था। और उसके बाद ट्वीट सबको ये बताती है कि जब थुक को ये पता चला कि नागा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तब थुक ने ये सोचा कि वो नागा को छोड़ देगा। ये इंकिशाफ बहुत बड़ा था कि थुक को ये पता था कि नागा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो शायद इसी ने नागा को रास्ते से हटाने के लिए नागा को गायब कर दिया। अब शक की सुई सबके ऊपर घूम चुकी है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ सबूत नहीं है। लीम को शक है मुख्तार के ऊपर, उसकी बीवी वियांग के ऊपर, उसकी बेटी ट्वीट के ऊपर और थुक के ऊपर, लेकिन कैसे साबित करें कि इन चारों ने कुछ किया है। तब लीम के दिमाग में एक आइडिया आता है कि नागा के गायब होने से कुछ दिन पहले चोर ने नागा के घर पर हमला किया, लेकिन वो कुछ उठा के नहीं ले गया। तो शायद ये भी हो सकता है कि थुक ने उस चोर को नागा के घर भेजा होगा ताकि वो उसका वास उठा के लाए, और कल नागा ये साबित नहीं कर पाए कि थुक और उसके बीच कोई रिश्ता है। या फिर ये हो सकता है कि शायद मुख्तार की फैमिली ने उस चोर को भेजा है ताकि वो नागा को मार दे। इससे पहले वो नागा को मार पाता, नागा ने उसके ऊपर हमला कर दिया। कौन कसूरवार है ये पता सिर्फ एक ही तरीके से लग सकता है, अगर ये पता चल जाए कि वो चोर कौन है।
अब लीम और मून ये फैसला करते हैं कि वो पता करेंगे कि वो चोर है कौन। लीम मून को बताता है कि हमें गांव वालों के हाथ को चेक करना पड़ेगा। नागा ने उस चोर के हाथ में हमला किया था, तो जो भी चोर होगा उसके हाथ में निशान होगा। फाइनली वो लोग पता कर लेते हैं कि चोर कौन है। डोंग कई बार पहले भी गांव में चोरी कर चुका था और इसलिए मुख्तार ने उसे गांव से बाहर रहने के लिए कहा था। डोंग ये कबूल करता है कि उसी ने चोरी की है और उसके घर से नागा का कंगन भी मिलता है। अब लीम उससे पूछता है कि उसे किसने भेजा था, लेकिन डोंग ये मानने से इनकार कर रहा है कि किसी ने उसे भेजा था। वो बताता है कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन तब डोंग उन्हें बताता है कि आप लोगों को पता है, जिस रात मैं नागा के घर से भाग रहा था तब मैंने मुख्तार की बीवी और नागा के वालिद पीहा को एक साथ देखा। दोनों का कई सालों से अफेयर चल रहा है और नागा को ये बात उसी रात पता चल गई थी। अब शक की सुई एक बार फिर से पीहा के ऊपर घूम जाती है। पीहा उन लोगों को बताता है कि उस रात वियांग उससे मिलने आई थी, लेकिन उसे धमकी देने, ये बताने के लिए कि उसकी बेटी नागा को मार देगी अगर नागा थिक से दूर नहीं रहती है। ये बात जानने के बाद लीम और मून गांव में एक बार फिर से पता करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ट्वीट ने नागा को आखिरी बार जंगल में मिलने के लिए बुलाया था और उसी के बाद से नागा इस गांव से गायब है। अब शायद उन्हें गुनहगार मिल चुका था। वो ट्वीट के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं और फाइनली ट्वीट ये कबूल कर लेती है कि वो और नागा जंगल में मिले थे। दोनों में काफ़ी बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और नागा का सर पत्थर से टकरा गया। उसे लगा कि नागा मर गई है और वो वहाँ से भाग गई, लेकिन उसे ये नहीं पता कि नागा की बॉडी आखिरकार कहाँ है। अब लीम को, मून को, सबको गुनहगार मिल चुका था। लीम शहर खबर भिजवाता है और सिपाही ट्वीट को आके ले जाते हैं। मून काफ़ी रो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार नागा की बॉडी गई कहाँ। लेकिन लीम ने अपना काम कर दिया था। वो रात में खाना खा रहा है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके घर में कोई आ रहा है और फिर फाइनली उसका सामना एक बार फिर से उस शैतान से होता है। वो शैतान उसके सामने नागा का सर खा रहा है और फिर वो शैतान लीम के ऊपर हमला कर देता है। लीम चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और कुछ देर के बाद उसका साथी आके उसे बचा लेता है, लेकिन उसके साथी को कहीं भी वो शैतान दिखाई नहीं देता। तो कहाँ गया वो शैतान? और वो शैतान आखिरकार लीम के पीछे पड़ा क्यों है? लीम अपने साथी से कहता है कि पता करो कि सर कटे शैतान के बारे में आखिरकार ये गांव वाले क्यों कहते हैं, कौन है ये? तब उसका साथी लीम को बताता है कि 30 साल पहले इस गांव में एक फैमिली थी, 14 मेंबर की फैमिली। उनके ऊपर गद्दार का इल्ज़ाम लगा और पूरे गांव वालों ने उनका सर काट दिया। कहा यह जाता है कि उन्हीं की रूहों ने एक शैतान को बनाया और वो शैतान उसी नदी के पास रहता है, क्योंकि उन लोगों का सर उसी नदी के पास काटा गया। और तब से लेकर अब तक लोग ये कहते हैं कि उस नदी के पास उस फैमिली की रूह है, जो कि एक सर कटे शैतान का रूप ले चुकी है। कई सालों तक उसने किसी इंसान को नहीं मारा, लेकिन आज से 5-10 साल पहले उस सर कटे का आतंक शुरू हो चुका है। लीम को समझ में नहीं आ रहा कि क्या वाकई ऐसा होता है, लेकिन उसे भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने भी कई बार उस सरकटे शैतान को देखा है। एक तरफ लीम को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, और वहीं दूसरी तरफ मुख्तार के घर में वियांग काफ़ी परेशान है। वो अपने शौहर से मदद मांगती है, लेकिन मुख्तार मना कर देता है। वियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी खास नौकरानी उसके पास आती है और वो उसे बताती है कि आपने जिसे नागा को मारने का काम सौंपा था, उसने अभी तक नागा को मारा नहीं है। और यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि वियांग ने ही नागा को मारने का प्लान बनाया था। नौकरानी वियांग को कहती है कि उस कातिल ने ये कहा है कि अगर उसे पैसे मिल जाए तो वो नागा का सर काट के नदी में बहा देगा, और सबको ऐसा लगेगा कि शायद ये काम भी उस शैतान का है। वियांग को भी ऐसा लगता है कि अगर वो कातिल ये कर देता है तो उसकी बेटी से खून का इल्ज़ाम हट ही जाएगा। वो उस नौकरानी को पैसे दे देती है और फाइनली वो नौकरानी उस कातिल से मिलती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डोंग ही था। और कहानी हमें माजी की तरफ लेके जाती है, जब ट्वीट और नागा के बीच में धक्का मुक्की हो रही थी और नागा को चोट लग गई। तब ट्वीट घबरा के वहां से अपनी माँ के पास भाग गई। नौकरानी ने ये सब देख लिया था। वो मदद मांगने के लिए डोंग के पास गई, और तब डोंग के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं नागा को उठा लेता हूँ और उसके बाद मुख्तार की बीवी को ब्लैकमेल करूंगा। मुझे पैसे मिलते रहेंगे और मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा।
और इसमें डोंग का साथ देती है वो नौकरानी। लेकिन अब फाइनली उसे पैसे मिल चुके थे तो वो क्या करेगा। अगली सुबह नदी के पास फिर से एक सरकटी लाश मिलती है और सबको ये लगता है कि ये नागा की लाश है। मून टूट जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लेम भी इस लाश को बहुत गौर से देख रहा है। वो मून को समझाता है कि ये नागा की लाश नहीं है। जिसने भी इसे मारा है उसने आज सुबह ही इस लाश को नदी में डाला है और ये काम किसी शैतान का नहीं बल्कि इंसान का है, क्योंकि अगर सरकटे को नागा को मारना होता तो उसका जिस्म जब वो गायब हुई थी उसके अगले दिन ही मिल जाता। तब मून भी गौर से इस जिस्म को देखती है और उसे एक बात याद आती है कि नागा का कंगन नागा हर वक्त पहनती थी, लेकिन जब से वो गायब हुई है तो उसका कंगन डोंग के घर मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है? नागा तो ये कंगन कभी नहीं उतारती थी। अब इन दोनों को डोंग के ऊपर शक हो रहा है। वो दोनों डोंग का पीछा करते हैं। डोंग एक बार फिर से नौकरानी के हाथों वियोम को ब्लैकमेल कर रहा है, ये बता के कि नागा अभी तक जिंदा है और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो नागा को सबके सामने ले आएगा। वियोम भी इन सारी बातों से तंग आ चुकी थी। वो फैसला करती है कि वो डोंग को मार देगी। वियोम, नौकरानी और डोंग तीनों मिलते हैं। तीनों आपस में झगड़ रहे हैं। डोंग को समझ में आ जाता है कि नौकरानी ने उसे धोखा दिया। वो नौकरानी को मार देता है, लेकिन वियोम उसे समझाती है कि उसके पास अभी भी वक्त है। वो नागा को वियोम को दे दे, वियोम नागा को मार देगी और चोर को पैसे दे देगी। दोनों मान जाते हैं। दोनों नागा के पास जा रहे हैं और फाइनली वो सब नागा के पास पहुंच जाते हैं। अब लेम और मून भी सामने आ जाते हैं और डोंग लेम के साथ लड़ रहा है। लेम डोंग से लड़ रहा है, लेकिन उसे एक बार फिर से वो शैतान दिखने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो शैतान उसे बार बार क्यों दिख रहा है। किसी तरह से वो अपने होश को संभालता है और उस शैतान को मार देता है और वहां दूसरी तरफ मून और नागा वियोम से बच जाती हैं। अगली सुबह सबके सामने सारे राज खुल जाते हैं। वियोम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब ठेक्टविट को छोड़ के नागा के साथ शादी करेगा। सब कोई बहुत खुश है, लेकिन अभी तक एक राज खुला नहीं है कि कौन है वो शैतान जो कि बार बार लेम को दिखता है। मून लेम को छोड़ने के लिए जा रही है और वो लेम को बताती है कि तुम्हें जो शैतान दिख रहा है, जो पूरे गांव वाले को दिखता है, वो आज तक उसे कभी नहीं दिखा। और तुम्हें पता है, पूरे गांव वाले ओझा की दी हुई जड़ी बूटी खाते हैं ताकि वो शैतान उन्हें मार ना पाए। मुझे भी तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए हर रात मैं भी तुम्हारे खाने में वो जड़ी बूटी मिला के देती थी, लेकिन आज तक मैंने कभी वो बूटी खाई ही नहीं और आज तक वो शैतान मुझे कभी नहीं दिखा। ये सुन के लेम समझ जाता है कि ये सब ओझा का किया हुआ है। वो उस बूटी की जांच करता है और पता करता है कि वो बूटी खाने के बाद लोगों को तरह तरह के वहम दिखते हैं, शैतान दिखते हैं। लेकिन ओझा ने ये सब किया क्यों? लेम पता करता है और तब उसके सामने एक बहुत बड़ा राज आता है। याद है ना, वो फैमिली 14 मेंबर, लेकिन उस फैमिली में 14 नहीं 15 मेंबर थे। उस दिन एक बच्चा बच गया था और उसने अपने सामने अपनी पूरी फैमिली को मरते हुए देखा, उनका सर कटते हुए देखा और तब उस बच्चे ने ये कसम खाई कि वो इस गांव से बदला लेगा। वो उस दिन तो उस गांव से चला गया, लेकिन कई सालों के बाद ओझा बनके इस गांव में लौट के आया और उसके बाद अपनी बूटी की मदद से सबको यकीन दिला दिया कि इस गांव में शैतान है और फिर उसने अपने दुश्मनों के सर काटने शुरू किए। सबको ये लगता था कि ये काम नदी का शैतान कर रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये सब ओझा का किया जा रहा है। लेम और सब कोई ओझा के पास जाते हैं, लेकिन अब ओझा यहाँ से भाग चुका है और लेम उसे ढूंढते हुए बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आएगा, जब फाइनली लेम और वो ओझा आमने सामने आएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।